हेलो एवरीवन। तो सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी सर्दी पड़ रही है और लगभग हर घर में बच्चे होते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, उन्हें स्कूल जाना होता है, तो माता पिता को उससे पहले ही उठना पड़ता है। और अब तक आप लोगों में से कई सारे लोग गार्जियन के रोल में भी होंगे, तो मुझे लगा कि ये न्यूज़ अभी आपको मिल जाए ताकि कल आप थोड़ा सा रिलैक्स रह सकें। तो फिलहाल दोस्तों, मैक्सिमम जो आपके जनपद हैं, ज़्यादातर जो ज़िले हैं, वहाँ पर 29 और 30 तारीख को अवकाश घोषित किया गया है। 1 से 8 तक के सभी विद्यालय, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो प्राइवेट हों, ठीक है। तो मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड, सभी कक्षा ऐसे 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी है, ठीक है। स्टाफ की छुट्टी नहीं है, बच्चों की छुट्टी है। स्टाफ तो अपना काम करेंगे 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, और कहा गया है कि जितने भी स्टाफ हैं वो लोग 10 से 3 ड्यूटी करेंगे। तो स्टाफ की छुट्टी नहीं है, बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। और जिस भी जनपद से आप हों, मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ नोटिस आ चुकी है, कुछ आने वाली है। तो यहाँ पर जिन जिलों की नोटिस आ चुकी है, आइए फटाफट देखते हैं। जौनपुर की नोटिस लग चुकी है, आ चुकी है कल, यानी कि 29 और 30 को यहाँ पर अवकाश है। इसके बाद देखें तो जो अगली नोटिस है कौन सी है, किसकी जनपद की है, देखते हैं। बरेली से नोटिस आ चुकी है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर सीतापुर में भी, ठीक है, सीतापुर में भी छुट्टी है। इसके अलावा मैनपुरी से नोटिस आ चुकी है, यहाँ पर भी छुट्टियाँ हैं, कल और परसों बंद रहेगा। चंदौली में भी अब यहाँ पर 30 तक सभी जो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय हैं वो बंद रहेंगे। स्टाफ आएंगे, स्टाफ हर जगह पर बुलाए गए हैं, स्टाफ की छुट्टी नहीं है। जो टीचर हैं या फिर जो कर्मचारी हैं वो पहुँचेंगे। शाहजहाँपुर से भी नोटिस जारी कर दी गई है। नेक्स्ट नोटिस आप देख रहे हैं यहाँ पर कि शीतलहर और तापमान में गिरावट के कारण जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो भी बंद रहेंगे। कब तक? 14 जनवरी तक। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। लेकिन 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 याद रखिएगा कि जो कर्मचारी हैं, यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, सहायिका हैं, उनकी छुट्टी नहीं है, वो अपना काम करेंगी। और उनको ये भी कहा गया है कि इस अवकाश अवधि में बिना सक्षम स्तर पर अवकाश स्वीकृत कराए आंगनवाड़ी केंद्र मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आंगनवाड़ी में बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन जो काम बाकी लोगों का है वो काम चलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा कासगंज से भी नोटिस लग चुकी है, यहाँ पर भी 29 और 30 को अवकाश दिया गया है बच्चों को। बस्ती में भी आप देखेंगे तो बस्ती में अभी 29 को अवकाश लगा है, लेकिन 30 वाला भी लग जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वाराणसी से भी कार्यालय ग्राफ जारी हुआ है। कक्षा 8 तक के जितने भी स्कूल हैं वो 29 और 30 को बंद रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मुरादाबाद से भी नोटिस है, ठीक है। मुरादाबाद में भी 29 को ही बंद है, 30 को भी बंद हो ही जाएगा, ठीक है। अयोध्या से भी नोटिस आ चुकी है। नेक्स्ट तो भदोही से भी, ठीक है। आप लोग सारी नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो भी नोटिस आएगी वो टेलीग्राम पर जाएगी सीधे, ठीक है। बिजनौर से भी नोटिस लग चुकी है। बिजनौर में भी केवल 29 का अवकाश है, तो मतलब 30 को भी अवकाश अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, रायबरेली से भी नोटिस आ चुकी है। 29 और 30 2 दिन बंद रहेगा, और इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सारे जनपद हैं, और बाकी जो नोटिस आएगी वो टेलीग्राम स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाएगी, आप देख लीजिएगा, मैं वहाँ पर शेयर करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई छुट्टियों के बारे में। बात करेंगे लेखपाल भर्ती के बारे में। नया जो नोटिफिकेशन है संशोधित वाला, ये आ चुका है, और इसमें कोई भी खास फेरबदल नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि जो पदों की संख्या है उसमें थोड़ा सा कुछ सीटें इधर उधर कर दी गई हैं, ठीक है। आवेदन आपके पहले भी नोटिस में बताया गया था कि 29 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे और 28 जनवरी तक चलेंगे। तो अभी भी वही नोटिस है, मतलब वही है कि कल से, यानी कि 29 तारीख से आप लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात ये शुल्क समायोजन और संशोधन, ये आप 4 फरवरी तक कर पाएंगे। रिक्तियों की संख्या वही है जितनी थी, यानी कि 7994, ठीक है। हालांकि कह रहे हैं कि जो विज्ञापित रिक्तियां हैं इनमें कुल श्रेणीवार पद या जो संख्या है वो घट बढ़ सकती है, ये बात कही गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो जो नोटिस आई थी उसमें जो संशोधन हुआ है, यानी कि 17/12 द्वारा आयोग को प्रेषित अध्याचन में श्रेणीवार रिक्तियों का संशोधित विवरण ये उपलब्ध करवाया गया है। तो सीटों की संख्या उतनी रखी गई है। क्या बदलाव हुआ है, आइए देखते हैं, आइए इस पर बात करते हैं।
तो लंबवत आरक्षण का विवरण देखिए यहाँ पर दोस्तों, लेखपाल भर्ती और कुल पदों की संख्या 7994 7994, पदों का प्रकार अस्थाई। तो ये जो नया वाला संशोधित वाला है ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें जो अनारक्षित को पद दिए गए हैं वो 3205 पद हैं। पहले अनारक्षित के लिए पद कितने थे? 4165 पद थे। तो यानी कि संख्या जो है वो कम हुई है, ठीक है ना। इसके बाद देखें तो एससी को जो सीटें यहाँ पर दी गई हैं अब ये कितनी हो गई हैं? 1679 सीटें हैं। पहले जो सीट थी ये 1446 थी। अब एसटी को यानी कि अनुसूचित जनजाति को सीटें दी गई हैं 160। पहले ये संख्या कितनी थी? 150 थी, 10 सीटें बढ़ी हैं। ओबीसी की सीटें अब हो गई हैं 2158। पहले सीटें कितनी थी? तो 1441 थी। तो 1441, 1441 से बढ़कर 2158 हो गई है, ठीक है। बाकी 792 पद ये ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, तो ये 792 ही रखे गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो विज्ञापन है इसमें संशोधन किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आपको आवेदन करना है, और रही बात ये कि इसमें कितने गुना लोग बुलाए जाएंगे और क्या चीज़ें हैं, ये सब इस नोटिफिकेशन में तो फ़िलहाल नहीं दिया गया है। तो अनुमान लगा सकते हैं आप कि मैक्सिमम 40 गुना लोगों को बुलाया जाना चाहिए। हालांकि अभी ये ज्ञात नहीं है कि कितने गुना लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं लेखपाल भर्ती की तो आप इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती रहेंगी। ख़ास तौर से आपका जो करंट है और जो एक ख़ास पोर्शन होता है ना आपका कंप्यूटर वाला, जिसमें से लगभग 10 प्रश्न बनेंगे, यूपीजी के जिसमें से लगभग 20 प्रश्न आपके बनेंगे, और जो आपका ग्राम समाज वाला होता है उससे लगभग 10 प्रश्न बनेंगे। तो सारे टॉपिक अब आपके यहाँ पर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।